गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द फिगर केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। हमें फिगर में से देखकर गिवन स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। ए पार्ट, एंगल बी ए वाई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस ब्लैंक्स। एंगल बी ए वाई फिगर के अंदर देखेंगे बी ए वाई, इट मीन्स रेड कलर से जो रिप्रेजेंट किया गया है, इस एक्सटीरियर एंगल की यहाँ पर बात की जा रही है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमें पता है कोई भी एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल रहेगा सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सो यहाँ पर रेड कलर से जो एक्सटीरियर एंगल शो किया गया है, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल बनेंगे दिस एंगल प्लस दिस एंगल। फर्स्ट वाले एंगल को हम नेम देंगे एंगल ए बी सी जो ऑलरेडी गिवन है, एंड सेकंड एंगल ए सी बी ब्लैंक्स में हम राइट करेंगे। बी पार्ट, एंगल सी बी जेड, एंगल सी बी जेड ये नीचे वाले एक्सटीरियर एंगल की बात की कर रहा है। यहाँ पर भी हम एक्सटीरियर एंगल को सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स में एक्सप्रेस करेंगे। सो यहाँ पर ये वाला एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल बनेंगे दिस एंगल प्लस दिस एंगल। सो ऊपर वाले एंगल को हम नेम देंगे एंगल सी ए बी। सो वी राइट हेयर सी ए बी प्लस एंगल, नीचे वाले एंगल को हम नेम देंगे दैट इज एंगल बी सी ए, इट मीन्स बी सी ए दिस एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल नीचे वाले एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल बनेंगे। थर्ड पार्ट, ब्लैंक्स इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी ऊपर वाला एंगल हो गया प्लस एंगल ए बी सी लेफ्ट हैंड साइड वाला एंगल हो गया। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किस एंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल बनेंगे, दैट इज दिस एंगल जो ब्लू कलर से हमें यहाँ पर शो किया गया है। इस एक्सटीरियर एंगल को हम नेम देंगे एंगल ए सी एक्स। सो वी राइट इन द ब्लैंक्स एंगल ए सी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल वाई आर क्यू, एंड बी पार्ट में हमें फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। गिवन फिगर में हमें दिया गया एंगल पी 60 डिग्री, एंगल क्यू 70 डिग्री। ए पार्ट में हमें एंगल वाई आर क्यू फाइंड करना है। सो एंगल वाई आर क्यू नीचे वाला एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर हमने फाइंड करना है। एंगल को हम एक्सप्रेस करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। सो वी राइट एंगल वाई आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू, क्योंकि हमें पता है कोई भी एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, और यहाँ पर एंगल वाई आर क्यू के इंटीरियर अपोजिट एंगल बनेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू। सो वी राइट द वैल्यू ऑफ एंगल पी 60 डिग्री एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास एंगल वाई आर क्यू की वैल्यू बनेगी 130 डिग्री। दैट इज़ द आंसर ऑफ पार्ट ए। नाउ वी फाइंड एंगल पी आर क्यू, दैट इज़ पी आर क्यू, इट मीन्स हमें ट्रायंगल पी आर क्यू के अंदर एंगल आर, जिसको हम 3 वर्टेक्स फॉर्म में एंगल पी आर क्यू राइट करेंगे, की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर अगर हम देखें वर्टेक्स आर पर हमारे पास एंगल आर प्लस एक्सटीरियर एंगल दैट इज़ वाई आर क्यू, दोनों ही 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब दो एंगल 180 डिग्री का एंगल बनाएं तब हम उन्हें लीनियर पेयर से एक्सप्रेस करेंगे। सो वी राइट एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल वाई आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऊपर वाला एंगल प्लस नीचे वाला एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। दैट इज़ ड्यू टू लीनियर पेयर, क्योंकि हमें पता है किसी भी लीनियर पेयर में 2 एंगल का सम 180 डिग्री होगा। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल वाई आर क्यू इज इक्वल टू 130 डिग्री, क्योंकि पार्ट ए में हमने
एंगल वाई आर क्यू की वैल्यू निकाली है 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। माइनस करेंगे, हमारे पास एंगल पी आर क्यू की वैल्यू बनेगी 50 डिग्री। दैट इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। One of the exterior angle of a triangle ABC measures 150 degree. If one of the interior opposite angle is 75 degree, find the other interior opposite angle. What type of triangle is this? एक ट्रायंगल ABC में हमें एक्सटीरियर एंगल 150 डिग्री गिवन है और एक इंटीरियर अपोजिट एंगल 75 डिग्री गिवन है। हमें उसका दूसरा इंटीरियर अपोजिट एंगल फाइंड करना है और उस ट्रायंगल के टाइप को भी बताना है। हमें गिवन है वन एक्सटीरियर एंगल, जिसके अंदर हम फिगर के अंदर एंगल को एक्सप्रेस करेंगे एंगल ए सी एक्स इज इक्वल टू 150 डिग्री एंड वन इंटीरियर अपोजिट एंगल गिवन है जिसे हम एंगल ए लेट करेंगे इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जब 150 डिग्री जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल बनेंगे एंगल ए एंड एंगल बी। दोनों में से एक एंगल की वैल्यू 75 डिग्री हमें गिवन है और दूसरे वाले की हमें फाइंड करनी है। वी नो द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल एंगल ए सी एक्स के लिए बनेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी एक्स। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए 75 डिग्री, बी के लिए लेट करना है, सॉरी हमें निकालनी है, एंड एंगल ए सी एक्स इज 150 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू 150 डिग्री माइनस 75 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू 75 डिग्री। टाइप ऑफ ट्रायंगल, अब हम फिगर के अंदर जाएंगे 75 डिग्री 75 डिग्री। जिस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल बन जाएं वो ट्रायंगल एक स्पेशल टाइप ट्रायंगल होगी, क्योंकि वो दोनों इक्वल एंगल नॉन इक्वल साइड्स पर बने होंगे। इट मीन जिस साइड के ऊपर दो इक्वल एंगल बने हो वो साइड हमारी नॉन इक्वल साइड होगी और ऐसी ट्रायंगल को हम नेम देंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। सो टाइप ऑफ ट्रायंगल इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो हमें पता होना चाहिए उसके अंदर कौन सी दो साइड इक्वल होंगी। जैसा कि हमने अभी बताया, जिस साइड के ऊपर दोनों ही हमारे इक्वल एंगल बने होंगे एंड पॉइंट्स पर, वो हमारी कभी भी इक्वल साइड नहीं होगी। उसको छोड़ दें, बाकी की दोनों साइड हमारी इक्वल साइड्स बनेंगी। दैट इज सी ए इज इक्वल टू सी बी। So we write here type of triangle is isosceles triangle with CA is equal to CB. Next question number 4. One of the exterior angle of triangle is 100 degree. The interior opposite angles are equal to each other. Find the measure of these equal interior opposite angles. हमें एक ट्रायंगल दी गई है जिसमें एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री है। सो वी रिप्रेजेंट एक्सटीरियर एंगल इन द गिवन फिगर 100 डिग्री। 100 डिग्री अगर एक्सटीरियर एंगल लेके चलते हैं तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल बनेंगे एंगल ए एंड एंगल बी। दोनों ही इंटीरियर अपोजिट एंगल जो गिवन है वो इक्वल हैं। सो वी राइट एक्स डिग्री एंड एक्स डिग्री। We know angle A plus angle B is equal to angle ACX, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्योंकि हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होगा उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के। सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACX। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल A इज X एंड एंगल B इज X एंड एंगल ACX इज 100 डिग्री। लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, इसको हम सोल्व करेंगे। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 100 डिग्री। x इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 से कैंसिल करेंगे, 50 जहाँ पे कैंसिल होगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 50 डिग्री। हैंस बोथ इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, that is angle A is equal to angle B is equal to 50 degree. That is our required answer.
Next, question number 5. In a triangle, one of the exterior angle is 105 degree, one of the interior opposite angle is 75 degree. Find the measure of all the angles of the triangle. हमें क्वेश्चन में गिवन है एक ट्राइंगल लें हम ABC, जिसके अंदर एक्सटीरियर एंगल 105 डिग्री गिवन है और इसका एक इंटीरियर अपोजिट एंगल हमें गिवन है 75 डिग्री, जिसे हम एंगल A लेट करेंगे। अब हमें इसके सभी एंगल फाइंड करने हैं, दैट इज एंगल A, एंगल B, एंगल C। इट मीन्स ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हमें फाइंड करने हैं। वी नो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACX बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। Put the value of angle A is 75 degree, angle B as it is, and angle ACX is equal to 105 degree. This implies angle B is equal to 105 degree minus 75 degree. This implies angle B is equal to 30 degree. And angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. क्योंकि हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, जिसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहेंगे। यहाँ पर हम एंगल ABC इनकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। एंगल A 75 डिग्री, एंगल B 30 डिग्री, एंगल C क्योंकि हमें फाइंड करना है इसलिए इसको हम एज इट इज़ राइट करेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। लाइक टर्म को कंबाइन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, 75 एंड 30 इज इक्वल टू 105 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल C इज इक्वल टू 75 डिग्री। हैंस एंगल A जो हमें गिवन था 75 डिग्री, एंगल B हमने फाइंड किया है 30 डिग्री एंड एंगल C हमें फाइंड किया है 75 डिग्री। दे आर आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PRQ। इस फिगर में हमें एंगल PRQ की वैल्यू फाइंड करनी है। फिगर में हमें दिया गया है PQR, जिसके अंदर एक्सटीरियर एंगल 140 डिग्री गिवन है एंड वर्टेक्स P पर हमें स्क्वायर बना के दिया गया है। इट मीन्स एंगल P हमारा राइट एंगल है जिसका मेजर 90 डिग्री होगा। सो हमें गिवन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, जिसको हमने लेट किया एंगल RQX, दैट इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड वन इंटीरियर अपोजिट एंगल जिसे हम एंगल P बोलेंगे वो हमारा इक्वल होगा 90 डिग्री बिकॉज ऑफ राइट एंगल। वी नो एंगल PRQ प्लस एंगल P इज इक्वल टू एंगल RQX, दैट इज ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्योंकि हमें पता है कोई भी एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होगा सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, और एंगल RQX के लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल बनेंगे एंगल PRQ प्लस एंगल P। वैल्यू पुट करेंगे एंगल P की, दैट इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल PRQ इज इक्वल टू 140 डिग्री माइनस 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल PRQ is equal to 50 degree. That is our required answer. Thank you for watching this video and have a nice day.